ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 56। मेरे बच्चे भूखे हैं। 11 दिसंबर 1987। प्रभु यीशु, मैं हूं। प्रभु यीशु, यह ऐसा क्यों कि एक पुरोहित के सिवाय संचार माध्यम सहज में विश्वास करता है? धर्म विज्ञान शास्त्र आप याद करते हैं। प्रभु, जब आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं याद करता हूं। जब वे प्रथम पुस्तक को पढ़ते हैं, वे शेष पुस्तकों को भी पढ़ना चाहते हैं। तब पहली किताब के बाद उनमें से अधिकांश लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी प्रार्थना नहीं की। यह आश्चर्यजनक है। वसुला, मेरे बच्चे भूखे हैं। जब वे मेरी रोटी को देखते हैं, तब वे अपनी क्षमा शांति के लिए इसे पकड़ते हैं। यदि वे और अधिक चाहते हैं, तो वे मेरे पास आते हैं। उनकी प्रार्थना में तथा मैं उन्हें जो कुछ मेरे पास होता है, उन्हें अर्पित करता हूँ। परंतु हे प्रभु, 1 या 2 बार ऐसा घटित हुआ कि वे जो पढ़ते हैं, यह उनके मन परिवर्तन के बाद यह सोचकर पुरोहित के साथ वे हिस्सेदारी करना चाहते थे, क्योंकि अपने आनंद के कारण वे भी प्रसन्न होंगे। परंतु उनके लिए निराशा की बात कि पुरोहित रुचि नहीं लेते हैं। वास्तव में वे हतोत्साहित करते हैं। वसुला, यही वे लोग हैं जो मुझे घाव देते हैं और लगातार आर पार छेदते हैं। मेरे अपने लोगों को मुझे नकारते देखकर मैं असहनीय पीड़ा सहता हूँ। मेरे मेमनों को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तब भी हे प्रभु, नकारात्मक दृष्टिकोण और उत्साहहीनता के बावजूद यह उन्हें निरुत्साह नहीं करता है, क्योंकि आपको पुनः खोज पाने में वे शांति को पाते हैं। परंतु वे इस प्रकार कड़वाहट का अनुभव करते हैं। इसे ऐसा ही होना चाहिए, विशेषकर जब वे पाते हैं कि वे प्रकटन के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें आश्चर्य होता है कि कलीसिया इस विषय में अधिक क्यों कुछ नहीं बोलती। उनमें से एक ने टिप्पणी किया कि ये बातें नीचे रखी जाती है तथा मात्र अपने दायरों में इसकी चर्चा होती है। हाँ वसुला, मेरे पुरोहित पत्र आजकल मेरे कार्यों का दमन कर रहे हैं। पुत्री, मैंने तुमसे कहा है और पुनः कह रहा हूं कि उन्होंने ज्ञान की कुंजी थामी है और न तो वे स्वयं ज्ञान के भीतर जाते हैं, न दूसरों को इस पे जाने देते हैं। वे अविश्वास, संदेह, दम से मार्ग में अवरुद्ध कर रहे हैं। मैंने उनको बच्चों की तरह खो दिया है। मेरे लिए रास्ता खोते हुए उनका ज्ञान उन्हें अंधा बना दिया है। मेरी प्यारी, जो कुछ तुम रखती हो उन्हें बलिदान कर दो। अपने गृह कार्य जो बहुत पीछे है, मेरे बच्चे का भोजन, मेरे पति जो बीमार है, वो छोड़ना। मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी। और मेरे साथ प्रार्थना करो। जी हाँ प्रभु यीशु। हे पिता, वही शांति हो जिसकी चर्चा वे करेंगे। उनकी कपटता के लिए उन्हें क्षमा करे। पिता, यदि वे मुझे उत्पीड़ित करे, तो आप एक तरफ न खड़े रहे। आप आए, मेरी रक्षा के लिए आए। मेरे पक्ष में खड़े हो, उन्हें प्रबुद्ध बनाए, शिक्षित करे, वे अपनी गलतियों को देखे। आप न्याय संगत है। आप उन पर प्रकाशित हो, बजाय कि आपकी प्रार्थना हो और वे कहे, हमारा ईश्वर सबसे ऊंचा और महान है।
जो अपने बच्चों को शांति में देखना चाहता है। उस ईश्वर की प्रशंसा करो जो हमें संगठित करने के लिए अवतरित है। उस ईश्वर की प्रशंसा करो जो आज अपने काम की घोषणा करने आता है। आमीन। मेरी प्यारी, आओ मुझसे बाद में मिलो। मेरी उपस्थिति को याद रखो। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ पुत्री। हाँ प्रभु, मैं स्मरण करूंगी। मैंने तुम्हें तेरी अधमता में पाया। 11 दिसंबर 1987। मेरे पुष्प, कभी संदेह न करो। यह मैं हूँ, यीशु, तुम्हारा रक्षक हूँ। देखो और पीछे दृष्टि डालो जहां मैंने तुमको पाया। अतीत की एक सरसरी प्रतिबिंब। मैंने तुमको अधमता में पाया जहां मेरे बहुत से बच्चे अब भी पड़े हैं। आओ वसुला, क्या तुम इस क्रूस को देखती हो? प्रभु यीशु के कहने का अर्थ क्रूस से था। एक लकड़ी का यरूशलेम से जैतून की लकड़ी का क्रूस। यह कॉपी के ऊपर मेरे नजदीक ही था। यही एक क्रूस है जो रात में मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ता। हाँ वसुला, अब इसे अपने हाथ में ले लो। मेरे ओठों तक उठाओ। हाँ, इसे उठाओ। प्रभु यीशु ने इसे इतने प्रेम से चुंबन किया जैसे मैंने इसे उनके दैवीय होठों तक उठाया। क्या तुम भी इसे चुंबन करोगी? मैंने चुंबन किया। अब इसे ऊपर उठाओ। मैंने इसे आशीर्वाद दिया। मैं तुम सबको प्रेम करता हूँ। मेरी कलीसिया संभ्रांति में जी रही है। आलोचना मत करो। 12 दिसंबर 1987। हे ईश्वर, आपके कानों में यह पहुंच गया होगा कि मैं क्या के लिए दोषी लगाई गई हूँ। यह तीसरी बार है कि यहोवा गवाह मुझ पर दोषी लगा रहा है। 2 बार पहले उन्होंने कहा कि यह कार्य शैतान का है, बिना इसे पढ़े। इस बार दोष लगाया जा रहा है कि मैं अतीत के एक च्यूत देवदत्त की वंशज हूँ। प्रभु, ऐसा क्यों? ईसाई लोग एक दूसरे से क्यों भिन्न हैं? क्या गलत हो रहा है? मेरी कलीसिया इतने भ्रम में कभी नहीं रही। अपनी पवित्र माँ के शब्दों को याद करो। गारा बंडल का भ्रम दृष्टांत के रूप में दिया गया कि मेरी कलीसिया आज कितनी भ्रमित है। यह संभ्रांति में जी रही है। मेरे ईश्वर, मैं इतनी उदास हूँ, इतनी उदास प्रभु। तुम्हें कष्ट है क्योंकि तुम मेरा अनुभव करती हो। तुम मुझे जान रही हो। जब तुम यह पहचानती हो कि मैं किससे पीड़ित हूँ, तो मुझे कितनी प्रसन्नता होती है। वसुला, मैं उनसे भी प्रेम करता हूँ। यहोवा गवाह। परंतु शैतान के द्वारा वे इतने दिग्भ्रमित हो गए हैं, उसने उनको अंधा बना दिया है। उनके अंधेपन में उन्हें दूसरे मार्ग पर ले गया और अपने मोह जाल में न सिर्फ स्वर्ग की रानी मेरी माँ का अपमान किया, बल्कि पीटर का तथा स्वयं मुझ अधिकारी जिसने उसे अपनी सभी मेमने दे दिया है, उसका भी अपमान किया। वे मेरे पुष्पों का उत्पीड़न करते हैं और आज के मेरे सभी स्वर्गिक कामों की भर्त्सना करते हैं। शैतान ने उन्हें शर्त में बांधा है कि वे हर चीज को गाली दे। वे नहीं समझते। सत्य की ओर मुखातिब न हो। उन लोगों में उनका सिद्धांत घुस बैठा है और वे एक है जिनके बारे में मैंने तुम्हें चिताया है। गलत धर्म। अपने बच्चों को दी गई मेरी अनुकंपा को तथा तुम्हारी पवित्र माँ को नकारते हुए इसे शैतान का काम कहना पसंद करते हैं। वसुला, उन्हें आरोपित करना यह तुम्हारे भाग में नहीं है। इसके बदले यह कहना सीखो, ईश्वर को न्याय करने दो और उन्हें सुधारने दो। मेरी प्यारी, समाप्ति का समय नजदीक है। मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें प्रतीक और चेतावनियां दूंगा। मैं उन्हें कष्ट में होते हुए देखने में कष्ट पाता हूँ। यहोवा गवाह। वे मेरे बुनियाद का उपहास करते हैं। रोम की कलीसिया।
और उनका कभी पालन नहीं करते, परंतु वे अपने स्वयं के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वो कैन है जो मेरे हेबेल के लिए खतरनाक है, उनके लिए बाधक है जो मेरे घर में रहकर बढ़ना चाहते हैं। वे मेरे लोगों के लिए गलत निर्देशक के गलत अगुयाई मशाल है। वे कठोर पत्थर है और मेरे बुनियाद के विरुद्ध बगावत करते हैं। मैं उनको पृथ्वी में स्वर्ग कैसे प्रदान कर सकता हूँ, जबकि अपने हृदय के भीतर में उन्होंने काइन का सिद्धांत को स्वीकार कर चुके हैं। मैं तुमको पुनर्जीवित करूंगा और तुम्हारी आत्मा मेरे पास मेरी बाहों में आएगी। तुम कुछ नहीं परंतु केवल संसार के क्षण भंगुर छाया की तरह हो। तुम एक धूल कण के समान हो जो पहली बरसात में ही धो दिए जाओगे। क्या मैंने स्वयं यह नहीं कहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत कमरे हैं और उनमें से एक मैं तुम्हारे लिए तैयार करूंगा, ताकि जहां कहीं मैं हूं तुम भी होगे। यह मेरे लिए मेरे घर में सभी आत्माएं आएंगी। यहोवा का संदेश अस्त व्यस्त कर दिया। विश्वास करो कि क्रूस पृथ्वी पर कोई अनंत काल तक स्वर्ग में रह सकता है, कि हमारी आत्मा मर जाती है जब हम मरते हैं। वसुला, वे मेरे बुनियादी के विरुद्ध योजना बना रहे हैं। वे मेरे राज्य को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं। मैं तुमको प्यार करता हूँ, मेरे पुष्प। जब मैं अनुभव करती हूँ कि प्रभु यीशु दुखित है, मैं भी दुखी हो जाती हूँ। मत रो, मैं तुम्हारे ऊपर मेरा कंटीला मुकुट रखूंगा और बर्छा उनके साथ है। पीटर को समाप्त करने के लिए वे गोष्ठी पर गोष्ठी कर रहे हैं। वे मेरे घर के विरुद्ध योजना बना रहे हैं। हे ईश्वर, यह नहीं प्रभु, यह नहीं। मेरे प्रियजनों को एकत्र करो, मेरी कलीसिया को मजबूत करो, मेरे प्रियजनों को एकता में ले आओ। तुम लोग पुनः एक साथ आओ, एक हो जाओ। मेरी पुष्प, सावधान रहो। प्रेम मेरे प्रियजनों को उद्धार करेगा। मेरी पुष्प, आओ, अपने को प्रकट करो। मुझे तुम में मेरी स्फूर्ति भरने दो, जो तुम्हें उठाएगा एवं अपने पर चलने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। स्मरण रखो, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तुमसे पहले से हूं। इस संदेश से मुझे अत्यधिक चेतावनी दी। प्रेम शैतान को बेनकाब कर देगा। 19 दिसंबर 1987। मैं प्रेम हूं। वसुला, उनसे कह दो, उनसे कहो कि सत्यनिष्ठा दुष्टता पर विजय होगी। विनम्रता शैतान को दुर्बल कर देगी। प्रेम शैतान को बेनकाब कर देगा। फातिमा का तीर्थ मंदिर सुधार के लिए चिल्लाती है, मेरी सृष्टि पुनः आ जाओ और मुझे पहचानो। आओ और मुझसे प्रार्थना करो। कभी पाप न करो, मुझ पर विश्वास करो और मुझ पर संदेह ना करो। आओ और पश्चाताप करो। आओ और मुझे ग्रहण करो। वसुला, तुम पवित्र बनो। ओ वसुला, मेरी सृष्टि को मेरे पास वापस ले आओ, मेरी वेदी के पास। मैं तुम पर मेरी ज्वाला तो ढेल दूंगा। ज्वाला से प्रज्वलित होकर मुझे महिमान्वित करते हुए तुम मेरा लाभ चाहोगी। तुम दूसरों की तरह मत बनो, जो अपनी मान मर्यादा और अपनी बड़ाई चाहते हैं। प्रभु, मैंने कहा है और पुनः कहती हूँ कि मैं मात्र आपकी रुचियों को देखूंगी, तथा जो आपको अधिक महिमा देते हैं, आप मेरी इच्छा ले ले। मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है। हाँ वसुला, मेरी प्यास को संतुष्ट करो। मुझे राजा मानो, अपने ईश्वर की तरह सम्मान दो। कभी भी मेरे विरुद्ध विद्रोह ना करो। अपने अंतर में मेरी उपस्थिति से अपने शरीर को पवित्र करो। मेरी प्यारी, आओ। जो कुछ गोपनीय है वह शीघ्र ही प्रकाशित होगा। मेरा दैवीय हाथ उस आवरण को उठाएगा और जो कुछ छिपा है उसे मैं तुम्हें उद्घटित करूंगा। गारा बंडल फातिमा का परिणाम है, और क्योंकि मैं हमेशा के लिए हूं, मेरा शासन सदैव बना रहेगा। मैं आदि और अंत हूं।
मेरी सृष्टि, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मेरे अपने बच्चे, मेरी प्यारी आओ, मेरी खुली बाहों में आओ, अपने पिता की ओर वापस आओ। ईश्वर की आवाज प्रेम से पूर्ण थी। वह प्रायः प्रारंभ कर दिए थे। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वसुला, सुनो, जब तुम मेरे हाबिल के साथ होगी तो मैं तुम लोगों के बीच रहूंगा। मैं अपने निर्दोषों को तुम्हारे कान में फुसफुसाऊंगा। मेरे पास तुझे अर्पित करने के लिए रोटी है। मेरी रोटी पवित्र है। अपने भंडार में से मैंने थोड़ी मात्रा में खमीर का उपयोग किया है, और यह सभी गुथे हुए आटे में खमीर उठाने के लिए पर्याप्त था। यह गुथा हुआ आटा अब मेरे लिए नई रोटी है। इसलिए अब अपने पुराने खमीर से मुक्त हो जाओ और मेरे नए खमीर का उपयोग करो। अपनों को पूरी तरह से रोटी के नए खमीर में नवीकरण कर डालो। जो तुम्हारी रुचि में आकर्षक है वही मेरे मेमने को खिलाने में अर्पित करेगी। जिस रोटी को मैंने पवित्र किया है उसका सम्मान करो। यह एक निष्ठा, सच्चाई और प्रेम की रोटी है। मेरी प्यारी, मुझे आनंद मनाने दो। मेरे मेमनों को मेरी नई रोटी का स्वाद लेने दो। उनमें उसे वितरित करो और भूखे जनों को इसे खाने दो। उन्हें पूर्ण भरा हुआ सा का अनुभव करने दो। मेरे बुद्धिमानों के तर्कों के कायल नहीं होऊंगा। वे मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए मेरी पुत्री, वे तुमको प्रभावित नहीं करे। मेरा इरादा मेरे बिखरे हुए मेमनों को वापस लाना है। उन्हें प्रेम करने के लिए वापस लाना है। हे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। मेरे नाम पर क्रूस चिन्ह बनाओ। मेरी कलीसिया मैं साफ करूंगा। 21 दिसंबर 1987। मेरे ईश्वर, मेरी अकिंचनता में भी सद्गति और इस बड़ी अक्षमता में आपके द्वारा मेरी इच्छा आरोपण की गई है। वे आपकी इच्छाएं हैं। मैं इच्छा रखती हूँ कि आपका नाम महिमान्वित हो और आपको पहचानते हुए हमारे स्वर्गिक माता को जानते हुए कि उनका शासन अनंत काल तक रहे। बुराइयों को परास्त करते हुए आपके मेमने एकत्र हो जाए। मैं सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ। हाँ वसुला, सिर्फ तुम मेरी भलाई खोजो। तुम अपने में वास्तविक बनो, मात्र पवित्रता के मोहरा नहीं जैसा कि दूसरे लोग हैं। मैं प्रभु उनको जानता हूँ। इससे मतलब नहीं कि वे हाबिल की तरह दिखाई देने के लिए कोशिश करते हैं। वे मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। नकाब पहनने से उनको तदात्म्य खारिज नहीं हो सकता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस समय मैं उन धोखेबाजों को तुम्हें बताऊंगा। मैं उनके पास अप्रत्याशित समय में जाऊंगा। मैं आऊंगा। मेरे घर में काइन को क्यों रखा है, जहां वे सिर्फ अपनी रुचि खोज रहे हैं, मेरी नहीं। मैं स्वर्गिक शक्ति में से उन्हें बेनकाब कर दूंगा। मैं उसे उद्घाटित कर दूंगा जो छिपा हुआ है। मेरी प्यारी, डरो नहीं। मेरी कलीसिया मैं साफ करूंगा जो मेरे दैवीय रास्ते में है और मेरे पवित्र हृदय में प्रवेश करने के लिए बाधा पहुंचाते हैं। मैं तुम्हें बुहार दूंगा। वसुला, तुम देखो, मेरे प्याले का स्वाद कड़वा है। मेरी प्यारी, संसार मुझे ठेस पहुंचा रहा है। मेरे याजकीय आत्माएं, वे बड़े रोड़ों से मेरा रास्ता बंद कर रहे हैं। मेरे मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं। मेरे मेमने को मेरे तक आने के लिए रास्ता बंद कर रहे हैं। उनके हाथ खाली है। मेरे मेमने को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वसुला, मेरी आत्मा से अभिमंत्रित तुम मेरा अनुसरण करो। मैं तुम्हें निर्देशित करूंगा। निराश मत होना। क्या मैं अब तुम्हें कभी त्यागूंगा? नहीं प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता, मैं आपसे चिपकी हुई हूँ। यहाँ मेरा हाथ थामो। इसे कभी मत छोड़ना। जो कुछ मुझसे आता है उन्हें स्वीकार करो। स्वर्ग की रानी का सम्मान करो। 22 दिसंबर 1987। वसुला,
मेरी कलीसिया को एकता में लाने का समय आ गया है। मेरी प्यारी, मेरे साथ पुनः आओ आओ और इस प्राचीन खंडर का पुनः निर्माण करो। मेरी पुरानी नींव को पुनः बनाओ। यह नींव मेरे स्वयं के हाथों में से बनाया गया है। मेरी माता का सम्मान करो जैसा मैं करता हूं। मैं वही हूं, ईश्वर का कवच, सबसे ऊंचे और सबसे अधिक सम्मान करता हूं। तो क्या मैं तुमसे यह नहीं चाहूंगा जो केवल धूल और राख हो कि तुम उनका सम्मान करते हुए उन्हें स्वर्ग की रानी के रूप में पहचानो। आज यह देखकर मुझे दुख है कि मेरी सृष्टि उनके महत्व को कितना कम जानते हैं। मेरे अधिकतर भक्त जो लूथर के नाम पर मुझसे अपने को बिल्कुल अलग कर दिए हैं, उन्हें पीटर के पास लौट आना चाहिए। प्रभु, वे आघात हो जाएंगे। वसुला, मैं उनके घुटनों को अपनी माँ के सम्मान करने के लिए मोड़ दूंगा। यह मैं प्रभु कह रहा हूँ। मैं उन्हें झुकाऊंगा। जब वे मेरी माँ का सम्मान करेंगे, तब मैं अपना प्रकाश उन पर चमकाऊंगा और उन्हें उठाऊंगा। मैं तुम्हारे तनों को मजबूत बनाऊंगा और तुम सिंचित बाग की तरह हो जाओगी, पानी के सोते की तरह जिसका पानी कभी नहीं सूखता। मैं अपनी नींव पुनः निर्मित करूंगा। मेरी प्यारी, विनम्र और कोमल हो जाओ ताकि मैं तुम पर अपने शब्दों को उकेर सकूं। आओ, मेरी पवित्र उपस्थिति को भी मत भूलो। जी हाँ प्रभु, मैं तुम सबको संगठित करने आया हूँ। 23 दिसंबर 1987। मेरे प्रभु, प्रोटेस्टेंट लोगों को धक्का लगेगा। मैं इसे नहीं भूल सकी। हाँ वसुला, मैं वर्षों से उन्हें बदलने का इंतजार कर रहा हूँ। अब मुझे अपनी इच्छा को लिखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। लेकिन वे लोग झटका खाएंगे। सुनो, क्या कोई मुझे तब भी सुनता है जब उनके लिए सुविधा हो, और जब भी मैं कुछ कहता हूँ उसके अनुकूल न हो तो क्या वे अपने कान बंद कर लेते हैं? तब वे शुरू से ही अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि कलीसिया को हिस्सों में चुन पाने में वे सक्षम नहीं होंगे। वे कहेंगे कि यह आप नहीं हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे मुझे अपने ईश्वर के रूप में अस्वीकार कर रहे होंगे। हे प्रभु, क्या मैं ऐसा कहने का साहस कर सकती हूँ कि यह उन पर कठोर है? वे यह अनुभव नहीं करेंगे कि वे आपका परित्याग कर रहे हैं। मूलतः वे आपको प्यार करते हैं और हे प्रभु, वे आपकी पूजा निश्चित ही करते हैं। वसुला, मैं तुम सबको संगठित करने आया हूँ। क्या कोई मेरा शिष्य मेरी मांग को अस्वीकार करेगा? जी नहीं, नहीं प्रभु। यदि वे निष्कपट है, तुमने मुझे जो यह बात कही, उसके द्वारा जो कुछ कहना है सबको अनिश्चितता में डालता है। यदि वे निष्कपट है, तब वे सुनेंगे। मैं सब पर चमकने और तुम्हें प्रकाशित करने आता हूँ कि तुम संगठित होने में सक्षम हो। परंतु मेरे लिए कष्ट की बात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रकाश के सिवाय अंधकार को पसंद करेंगे, क्योंकि उनके क्रियाकलाप अशुभ है। उनके काम का प्रकट हो जाने के भय से वे मेरे प्रकाश में आने के लिए अस्वीकार करेंगे। परंतु मेरे भक्तजन जो मेरे कार्य को स्वीकार करते हैं और मेरा अनुसरण करते हैं, वे मेरे प्रकाश के नीचे आएंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि वो जो करते हैं वह काम मुझसे किया जाता है, मुझ में किया जाता है। मैंने कहा कि यदि तुम मेरे शब्द को अपना घर बनाती हो तो तुम निश्चय ही मेरी शिष्य होगी। तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा। और अब मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम यदि मेरे शब्दों को गौरव दो, तुम निश्चय ही मेरी शिष्या होगी। सत्य में तुम निष्कपटता सीखोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तथा प्रेम में एकजुट होने में मदद करेगा और मुझे गौरवान्वित करेगा। मैं अपना हृदय अपने हाथ में थामे हुए तुम्हें इसे अर्पित करते हुए तुम तक आता हूँ
लेकिन मेरी मांग के बाद भी बहुत से लोग ने मुझे ईश्वर के रूप में अस्वीकार करते हुए खारिज कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय कठोर हो गए हैं। यदि वे मुझे प्रेम किए हुए होते तो वे मेरी मांग सुनते। यदि वे सुनने से इनकार करते तो इसका कारण कि उन्होंने उनको बच्चों की तरह खो दिया है, उनकी बुद्धि उनको अंधा बना दिया है। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरी आवाज नहीं पहचानेगी वे मेरी भेड़ें नहीं हैं, क्योंकि वे मेरी सर्वशक्तिमता पर विश्वास नहीं करती। क्या तुम जानते हो कि क्यों मेरे मेमने चारों ओर बिखरे हुए हैं और मेरा शरीर विकृत है? क्या तुम जानते हो कि क्यों मेरी कलीसिया में भिन्नता व्याप्त है? यह इसलिए कि वे रात्रि में बिना किसी दिग्दर्शन देने वाले प्रकाश में घूम रहे हैं। मैं जो प्रकाश हूं, मेरी खोज करो और तब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपने दिखावा और कपट आचरण को त्याग दो, विनम्र और दिन बनो, अपना हृदय खोल दो और तब मेरी कृपा रस को तुम में भरने दो। मैं तुम्हारा भला गडेरिया हूं जो तुम्हें प्यार करता है। रसूला, मुझसे बातें करो, अपने पवित्र साथी की तरह मुझसे बातें करो। प्रभु, मैं आपसे बातें करूंगी, मैं आपको प्यार करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, मैं तेरे नाम को महिमान्वित करना चाहती हूँ। मेरी प्यारी, मैंने अपना नाम को महिमान्वित किया है और फिर पुनः इसका महिमान्वित करूंगा। मेरा राज्य अनंत काल तक होगा। आओ मेरी पुत्री, साहस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।